सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कल हम लोगों ने हमारे देश में क्रिश्चियों पर जिस प्रकार अत्याचार चल रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, और जो अभी मणिपुर के जो हालत, मैंने जो उड़ीसा के कंधमाल में जो घटना हुआ, इसमें क्या क्या तुलना कर सकता है। एक दूसरे से मिलता जुलता अनेकों घटनाएं जो लोग ये करवा रहा है और वहाँ के लोकल को गलत इस्तेमाल कर रहा है, और उनके नाम पर बाहरी लोग आकर के इस प्रकार का दंगा चला रहा है, और हिंदू राष्ट्र की एजेंडा लेकर के जो लोग देशद्रोह का जो कार्य कर रहा है, और उनके द्वारा दोनों जगहों पर समान रूप का जो दंगा कर रहा है, आदि आदि के विषय में हम लोगों ने थोड़ा सा सोचा था, मनन चिंतन किया था। और मैंने कहा था कुछ घटनाएं और आपको बता कर देने के विषय में। वो ये है, पवित्र बाइबल में हम लोगों को सिखाता है, यीशु मसीह ने स्वयं कहा, योहन का सुसमाचार उसके अध्याय 16 वाक्य 33 में, जॉन चैप्टर 16 वर्स 33 के अंदर ईसा मसीह ने स्वयं कहा, मैंने तुम लोगों से यह सब इसलिए कहा है कि तुम मुझ में शांति प्राप्त कर सको। प्रभु में है हम लोग, प्रभु के कारण, प्रभु में रह करके हमें शांति का अनुभव मिल जाए। प्रभु के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे परिवार में शांति हो। इसके बाद क्या कहते हैं, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा। प्रभु में रह करके शांति का अनुभव कर लो, क्योंकि संसार से तुम्हें क्लेश सहन करना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। क्रूसित प्रभु, अपने शरीर में सहन करने वाला, पीड़ा सहन करने वाला, और उसके द्वारा संसार को मुक्ति देने वाला यीशु मसीह कहते हैं, तुम यीशु मसीह में शांति का अनुभव करो, अर्थात मसीह में रह लो, और इस संसार का क्लेश में ढारस रखो, क्योंकि यीशु मसीह इस प्रकार के अत्याचारियों पर, शैतान पर विजय प्राप्त कर चुका है। और रोमियो का पत्र अध्याय 12 वाक्य 19 से 21 तक अगर पढ़ करके जाएंगे, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 19 to 21। प्रिय भाइयों, आप स्वयं बदला न चुकावे, बल्कि उसे ईश्वर के प्रकोप पर छोड़ दे। यदि लेवी ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 18 में हो, या ड्यूट्रोनॉमी विधिवरण ग्रंथ, ये सब हमें सिखाते हैं, प्रतिशोध मेरा अधिकार है। प्रतिशोध ईश्वर का अधिकार है। ड्यूट्रोनॉमी अध्याय 32 के अंदर हमें पढ़ने के लिए मिलेगा, 32 का 35। प्रतिशोध मेरा अधिकार है, मैं ही बदला चुकाऊंगा। इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाए, यदि आपका शत्रु प्यासा है तो उसे पिलाए, क्योंकि ऐसा करने पर आप उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे, अर्थात प्रतिशोध आप स्वयं ना ले।
मुझे मणिपुर के हमारे भाइयों से यही आग्रह करना है। आप पर बहुत कुछ अत्याचार सरकार की ओर से और वहां के अन्य लोगों की ओर से किया गया है। आपके प्रियजनों को मार डाला है, आपके घर धन संपत्ति सबको जला कर राख किया है। तब भी मैं कहूंगा प्रभु ईसा मसीह आपको आप प्राप्त किया है। प्रभु ईसा मसीह को प्राप्त करने के कारण उनका वचन आपके हृदय में रहे। प्रतिशोध आप स्वयं ना ले, वो प्रभु के हाथ में दी। ये नहीं सोचना है मेरा शत्रु का सत्यानाश हो जाए, नहीं, उनके लिए प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने कहा है, उनकी अच्छाई करने के लिए कहा है। आप प्रभु में शांति का अनुभव करें और प्रतिशोध मेरा और आपका नहीं है, वो ईश्वर को प्रतिशोध लेना है। इसलिए प्रभु के उस प्रकोप पर छोड़ना बहुत जरूरी है। और वाकई 21 में संत पौलुस लिखते हैं, आप लोग बुराई से हार ना माने। आप बदला चुकाने के लिए जाएगा, आप भी टिट फॉर टैट बोल करके उसी प्रकार आप उनके ऊपर आक्रमण करेगा, तो आप इसका मतलब हरा हुआ व्यक्ति है, आप हरा हुआ व्यक्ति मिल गए। यदि आप प्रभु के साथ अपने को जोड़ करके देखता है तो आपको उसको सहन करना है। बुराई से हार ना मानो, बदला लेने न मत जाओ, बल्कि भलाई के द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करो। आपकी निंदा करने वाले, आपको नष्ट करने वाले, आपको दुख देने वाले, आपको मार डालने वाले, आपके प्रियजनों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को क्षमा करते हुए प्रार्थना कीजिए, प्रभु के प्रकोप पर छोड़ दीजिए। हाल ही में मुझे पढ़ने के लिए मिला, जो उड़ीसा के कंधमाल में, हमें मालूम है 2007 में 2008 में क्रिश्चियों के ऊपर इतना अत्याचार किया, 500 से ज्यादा लोगों का मृत्यु हुआ, मार डाला, और हजारों लोग, हजारों क्या है, मेरे विचार में करीब 6,500 लोगों का घर नष्ट हुआ, बेघर हो गया, जंगलों में अनेकों महीना रहा। इस प्रकार अपना जान बचा करके भागने वाले। और कल के क्लास में मैंने बोला हमारे एक प्रिय सिस्टर का किस प्रकार अनेकों लोग मिलकर के गैंग रेप किया, इसके बाद नंगा बाजार के अंदर घुमाया, पुलिस सपोर्ट, पुलिस भी मदद नहीं किया। वो उस सिस्टर पब्लिक में आकर के जो साक्षी दिया, पुलिस के चरणों में जाकर के बचाने के लिए गुहार लगाया, लेकिन कोई उनका मदद नहीं किया। उल्टा ऐसे दंगा करने वाले जो देशद्रोही जो लोग हैं उनका साथ देने वाला। लेकिन मुझे पढ़ने के लिए ये मिला है, प्रभु का प्रकोप हमेशा प्यार होना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को प्रभु दंडित भी करते हैं। जब इन लोगों ने क्रिश्चियों पर अत्याचार किया, उस समय पर अपना जान बचा करके अनेकों हजारों क्रिश्चिय लोग जंगलों में भाग गया था। कहा जाता है महीना 2 महीने उस जंगल में गुजरना पड़ा। कई स्त्रियां, जो गर्भवती स्त्रियां वहां प्रसव किया, और उस जंगल में चुपके चुपके अपना जान बचा करके वे लोग रहे थे। वे लोग जंगल से तो बाहर आए, थोड़ा बहुत सेटल होना शुरू हुआ। जब सरकार के ऊपर दबाव पड़ा तो ये जो कुकर्म करने वालों को पकड़ने के लिए जब कोर्ट का आदेश हुआ, तब ये लोग जो दंगा करने वाले, जो देशद्रोही जो लोग हैं, वो जंगलों में भागा। जिस जगह पर क्रिश्चियन लोग महीना 2 महीना जंगल में रहा था, उसी जंगल में इन्हीं लोगों को शरण लेना पड़ा। अभी क्रिश्चियन लोग, मैंने ये कहा 1-2 स्त्रियों का प्रसव भी वहां पर हुआ बोलता है। जिस जंगल ने उनको करीब 2 महीनों तक वहां संभाल कर रखा, रक्षा दिया, उसी जंगल में ये दंगाबाज लोग जब घुसा
मुझे पढ़ने के लिए मिला है करीब 100 लोग सांप डसने के कारण मृत्यु हुआ। क्रिस्तीय लोग उस जंगल में महीना 2 महीने रहा, ना कोई सांप ना कोई जंगली जानवर उनके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया, सुरक्षित रहे जंगल में। लेकिन ये लोग जब शरण लिया जंगल में, मुझे पढ़ने के लिए मिला 100 से ज्यादा लोग केवल सांप डसने के कारण उनका मृत्यु हुआ। एक और घटना क्या मैं बोलूंगा, एक चमत्कार। जंगल से हाथियों का झुंड निकला, हाथियों को झुंड निकल करके आए। उससे देख करके लोग भागने लगे। एक जो क्रिस्तीय व्यक्ति है वो भी भागे। कहते हैं वो कहीं जो हाथियां दौड़ करके आ रहे थे उसी रास्ते में कहीं गिर गया, तो सबसे आगे चलने वाला वो जो हाथी है, इस क्रिस्तीय व्यक्ति जो जमीन पर पड़ा है उनको उठाया, कहते हैं उठा करके कहीं ले जा करके साइड में रखा ताकि अन्य हाथी उसके ऊपर ना चढ़े। और ये हाथियां क्या किया गांव में आकर के, कहते हैं केवल उन्हीं लोगों का घर को बर्बाद किया, तोड़ा फोड़ा, जो लोग क्रिस्तियों का घर को कुछ महीने पहले जलाया था, तोड़ा था। ये मुझे पढ़ने के लिए मिला है। अभी यदि आप लोगों में कोई सुना है, घटने के विषय में मालूम है, जरूर इस वीडियो के में आप उसका टिप्पणी लिखें। मैं आग्रह करूंगा, विशेषकर उड़ीसा क्षेत्र के लोग ये जानते होंगे, यदि आप मुझे सुन रहा है, इस गांव में वहां पर ऐसा कुछ घटना हुआ है, जरूर उसका टिप्पणी लिखें। क्योंकि मुझे एक ऐसे सूत्र से ही पता चला है, मुझे पढ़ने के लिए मिला, जो है जो YouTube के अंदर ही, और एक पत्रिका है उसके अंदर भी ये घटना मुझे पढ़ने के लिए भी मिला है। यदि ये सत्य है, आप कृपया, आपको अगर मालूम है, कृपया आप हमारे इस चैनल का टिप्पणी में इसको डाल दीजिए। दूसरा घटना, एक हकीकत सच्चाई मुझे मालूम है इसी प्रकार। जब मैं जबलपुर में, वहाँ एक देवरी पारिश है, जबलपुर धर्म प्रांत का जो मंडला डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक देवरी पारिश है, वहां पर कुछ वर्ष पहले मैं रिट्रीट के लिए पहुंचा था। वहां के लोग सब जानते हैं ये घटना। जब मैं वहां देवरी पारिश में गया, उनका 2 विलेज में छोटा छोटा पारिश है। एक है राजगढ़ और दूसरा है दूमा। राजगढ़ तक गाड़ियां जाते हैं, इसके बाद पैदल जाना पड़ता है, जंगल से होते हुए दूमा तक पैदल जाते हैं। तो दोनों जगहों पर मैं गया था। दूमा में वहां रह करके 3 दिन वहां रह करके मैं रिट्रीट भी दिया। दूमा में अधिक ज्यादा कैथोलिक लोग थे। ये जो राजगढ़ जहां है, छोटा गांव है, वहां पर हमारा बहुत ही कम क्रिश्चियन लोग हैं। यहां पर मैं पहुंचने के कुछ वर्ष पहले शायद एक घटना हुआ। ये जो राजगढ़ का और दूमा का चर्च को तोड़ने के लिए वहां के कुछ लोकल नेता के अगुवाई में यही क्रिस्तीय विरोधी जो लोग आकर के ये एक साइड से राजगढ़ के पूरे चर्च को तोड़ फोड़ा। वहां जितना भी प्रभु यीशु मसीह को जो भी मूर्तियां हैं उसको तोड़ फोड़ किया, क्रूस को तोड़ फोड़ किया। बहुत ही इस प्रकार उन्होंने तोड़ फोड़ किया। इसके बाद वे लोग सीधा दूमा की ओर, दूमा में पता चल गया ऐसा ऐसा कर रहा है, वे लोग आ रहा है। वहां के लोगों ने एक कार्य किया, चर्च के अंदर जितना भी पवित्र वस्तुएं सब था, उन लोगों ने अपने अपने घरों में ले जा करके उसको छिपा कर रखा। इसलिए धुआं तक तो आया लेकिन ज्यादा तोड़ फोड़ नहीं कर पाया। लेकिन जो राजगढ़ के जो चर्च के अंदर जितने भी मूर्तियां सब था, सब तोड़ फोड़ कर करके बहुत हंगामा किया। इसके बाद जब मैं वहां पर पहुंचा, तब मुझे वहां एक चमत्कार के विषय में सुनने के लिए आया। चमत्कार ये है, उसी चर्च के पास में एक घर है। मैं गया था उस घर के अंदर भी। वो घर में
हाँ, एक बेटी है, उसका नाम है बसंती। अभी मैंने पता किया तो उसका शादी वगैरह होकर के जा चुकी है। ये जो बसंती को माता मरियम का एक स्वप्न हुआ। स्वप्न ये है, माता मरियम का मूर्ति को इन लोगों ने तोड़ फोड़ करके यहाँ वहाँ उसका टुकड़ा डाला है और उसके ऊपर उन लोगों ने पेशाब वगैरह कर करके अपमानित निंदा किया। तो इस बेटी को स्वप्न में दिखाया, कहाँ ये जंगल में इन लोगों ने उसको फेंका हुआ है। और इस बेटी से माता मरियम ने कहा, बेटी वहां से जाकर के उस मूर्ति के उन टुकड़ों को इकट्ठा कर लो, लेकर के आओ। वो गए, घर में भी बताया ऐसे ऐसे स्वप्न आया। जहां माता मरियम ने स्वप्न में दिखाया उसी जगह पर वे लोग पहुंचे और उनको इन लोगों ने जो गड्ढे में फेंका हुआ वो मूर्ति का टुकड़ा मिला। उसको उन्होंने एक कपड़े में बांध करके लेके आए, घर में लेकर के रख दिया। इसके बाद वहां पर उन्होंने अपने घर में प्रार्थना सब करना शुरू किया। कुछ कुछ लोगों में चंगाई, ऐसे ऐसा कुछ कुछ चमत्कार वहां शुरू हो गया। विशेषकर शुक्रवार के दिन लोग उस घर में आकर के उपवास प्रार्थना करना शुरू किया था। उसी दौरान ये जो गोंडवाना जो लोगों में जो क्रिस्त विरोधी जो लोग बन करके जो लोग फोड़ तोड़ किया था, वही गांव में रहने वाले वो जो नेता जो गुंडा है, उसका पेट में ऐसा कुछ बीमारी हुआ, उसका पेट फट कर करके अंदर का भी कुछ जो है इंस्टेंटाइन सब बाहर दिखना शुरू हो गया। हॉस्पिटल के एक हॉस्पिटल दूसरा हॉस्पिटल ऐसा घूम घूम करके वैद्यों के पास वो परेशान है, लेकिन इसका ये घाव सूख नहीं रहा था। तब उनको किसी ने कहा, देखो उस घर में तुम लोगों ने जो तोड़ा है उस मूर्ति रखा है, यदि तुम भी वहां जाकर के प्रार्थना करोगे तो तुम ठीक हो जाएगा। यह आदमी क्रिस्त विरोधी व्यक्ति है, फिर भी इसका ये हालत मर सकता है, ऐसा हालत हो गया, ऐसा घाव लेकर के घूम रहा था। इसलिए ये धीरे से इनके घर में आए। एक दिन शाम को आए और वहां शाम को बैठ करके प्रार्थना किया और उस घर के लोग भी उसके लिए प्रार्थना करने लगे और उस घर वालों ने उसको खाना वगैरह खिलाया। इसके बाद रात्रि भर फिर प्रार्थना वगैरह हुआ। इसके बाद वो वहां पर सोए, उसी घर में सोए। अगले दिन जब वो व्यक्ति सुबह उड़ करके देखते हैं, उसका वो जो शरीर में जो घाव फटा हुआ था, पूरा ऐसा घाव अनेकों महीनों से इलाज कर रहा है, इलाज के द्वारा कोई फायदा नहीं और बढ़ते जा रहा था। एक ही रात्रि में उसका पूरा घाव सूख गया, पूर्ण रूप से वो चंगाई प्राप्त किया। मैंने इसलिए कहा है, प्रतिशोध प्रभु को छोड़ दो। हमारा काम है क्षमा करना, ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करना। जिस बेटी ये लेकर के, ये बसंती नाम की जो बेटी है, उन लोगों ने दिल खोल करके उस भाई के लिए प्रार्थना किया, जो क्रिस्त विरोधी, क्रिस्तियों के ऊपर अत्याचार करने वाले, हमारे चर्च को तोड़ने वाले, मूर्तियों को तोड़ करके हमारे प्रभु का अपमान करने वाले, उस व्यक्ति को क्षमा करते हुए जब उनके लिए वो घर मिल करके प्रार्थना किया, वहां पर बहुत बड़ा एक चमत्कार, उसका मन परिवर्तन का कारण यही बना। इस प्रकार हम लोग जहां घृणा है, नफरत है, वहां पर प्रेम दिखाओ, प्रभु वहां पर कार्य करेगा। प्रभु को कार्य करने दो, उनका सत्यानाश नहीं हम नहीं चाहते। जो अत्याचार कर रहा है उनका भी आत्मा को बचाने का कार्य हम क्रिस्तियों का है। इसलिए ईसा मसीह ने कहा, ईसा मसीह किसके लिए आया? पापियों के लिए आया, ऐसे लोगों के लिए आया जो क्रिस्त के ऊपर अत्याचार कर रहा है, क्रिस्त को क्रूस दंड देने वाला, लड़काने वाला, उनका मुक्ति के लिए भी ईसा मसीह संसार में आया। नफरत हमारे क्रिस्तीय धर्म के अंदर नहीं,
हमें इस नफरत, लड़ाई झगड़ा को छोड़ करके प्रेम के रास्ते में चलना है। हमें एक निर्णय करना है, हम अपने घर में एक दूसरे का आदर सम्मान प्यार करेंगे, हमारे आसपास पड़ोस में, हमारे कलीसिया में, हमारे देश में ये प्रेम का आग को हम फैलाएंगे। एक निर्णय कीजिए। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु ने कहा है प्रतिशोध मेरा अधिकार है। हमें स्वयं प्रतिशोध नहीं लेना है, बल्कि हमारे शत्रुओं के लिए प्रार्थना करना। शत्रुओं यदि भूखा है उन्हें खिलाना, प्यासा है उन्हें पिलाना, उनकी आत्मा को बचाने का कार्य हमें करना है। रोज हम प्रार्थना करेंगे विश्व हिंदू परिषद के लिए, आरएसएस के लिए। निर्णय कीजिए, उनका मन परिवर्तन होना है। बजरंग दल देश को तोड़ने का कार्य कर रहा है। ऐसे ऐसे जो लोग हैं, मुस्लिम कट्टरपंथी लोग, इस्लामिक स्टेट, जो क्रिश्चियों को नाश करने के लिए, मुक्ति के रास्ते से लोगों को शैतान के रास्ते में लेके जाने का प्रयत्न करने वाले, उनके लिए हमें रोज प्रार्थना करना है। उनके लिए रोसरी माला अर्पित करना है। परम प्रसाद के सामने आराधना में उनके लिए गिड़गिड़ा करके हमें प्रार्थना करना है। निर्णय कीजिए। प्रभु उन सबों को आशीष दे, कृपा दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।